पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला अय्यान 19 साला नौजवान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा और खामोश मिजाज था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, गहरी, खोई हुई, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो जो उसे अभी तक नहीं मिला। उसकी बहन की शादी के सिलसिले में जब वो मरी आया तो ठंडी हवा, जगमगाती रोशनियां और पहाड़ों की खामोशी ने माहौल को ख्वाब जैसा बना दिया। मगर अय्यान के अंदर एक अनजानी बेचैनी मुसलसल बढ़ रही थी। रात के खाने के वक्त जब वो प्लेट लेकर एक कोने में खड़ा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाया और इस लम्हे जैसे सब कुछ रुक गया। सामने एक बावकार शख्सियत खड़ी थी, सिकंदर शाह। उम्र तकरीबन 60 साल, मगर चेहरे पर ऐसी कशिश और आंखों में ऐसी गहराई कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। उनके अंदाज में एक वकार था, मगर निगाहों में एक अजीब सी नरमी। अय्यान ने फौरन नजरें झुका लीं, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि एक अजनबी शख्स की नजर उस पर ऐसा असर क्यों डाल रही है। उसके बाद पूरी रात एक खामोश खेल चलता रहा। कभी अय्यान दूर से उन्हें देखता, कभी सिकंदर शाह किसी और से बात करते हुए हल्की सी नजर उसकी तरफ डाल देते। ना कोई लफ्ज, ना कोई इशारा खुलकर, मगर जैसे दोनों के दरमियान कुछ बन रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी में। रात को जब सब लोग सोने के लिए हॉल में जमा हुए तो किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। अय्यान की जगह सिकंदर शाह के बिल्कुल करीब बनी। हल्की नीली रोशनी में सब लोग थकन से सो गए, मगर उन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अय्यान करवट बदलकर लेटा हुआ था जब उसे महसूस हुआ कि फासले बहुत कम रह गए हैं। एक लम्हे को जैसे सांसें भी सुनाई देने लगीं। फिर अचानक एक हल्का सा लम्स, जैसे किसी ने अनजाने में हाथ छू लिया हो। अय्यान का जिस्म एक लम्हे को साकित हो गया, मगर उसने हाथ नहीं हटाया। चंद लम्हों बाद वही लम्स दोबारा हुआ, इस बार जरा ठहर कर, जैसे इजाजत मांग रहा हो। अय्यान ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी कपकपी साथ साथ पैदा हो रही थी। इस भीड़ भरे कमरे में सैकड़ों लोगों के दरमियान उन दोनों के बीच एक खामोश राज जन्म ले चुका था। कुछ देर बाद सिकंदर शाह आहिस्ता से उठे और बाहर चले गए। अय्यान काफी देर तक लेटा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर आखिरकार वो भी उठा और दबे कदमों बाहर निकल आया। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर पहाड़ों पर बिखरी रोशनी किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रही थी। सिकंदर शाह रेलिंग के साथ खड़े नीचे वादी को देख रहे थे। अय्यान उनके पास जाकर खामोशी से खड़ा हो गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर सिकंदर शाह ने धीरे से कहा, नींद नहीं आई? अय्यान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, शायद दिल जाग रहा है। यह जुमला सुनकर सिकंदर शाह ने पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ देखा। इस नजर में सवाल भी था और एक अजीब सी पहचान भी। इस रात उनके दरमियान बहुत सी बातें हुई, मगर असल बातें लफ्जों में नहीं थीं। कभी खामोशी लंबी हो जाती, कभी नजरें मिल जाती, कभी दोनों एक ही वक्त पर मुस्कुरा देते, जैसे वो एक दूसरे को समझे बगैर समझ रहे हों। जब वापस जाने लगे तो एक लम्हा ऐसा आया जब दोनों बहुत करीब खड़े थे। इतने करीब के फासले का एहसास खत्म हो गया था। ना उन्होंने कुछ कहा, ना कुछ किया, मगर इस लम्हे में एक ऐसा वादा था जो लफ्जों से बड़ा था। शादी खत्म हुई, सब लोग वापस चले गए, मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अब रातें फोन पर गुजरने लगे। कभी लंबी खामोशी, कभी हल्की हंसी, कभी गहरी बातें। अयान अपनी छत पर टहलता हुआ उनसे बात करता और सिकंदर शाह अपनी लाइब्रेरी में बैठे उसे सुनते रहते। वक्त के साथ ये रिश्ता और गहरा होता गया। अब वो कभी कभार मिलने भी ले। वही मरी, वही पहाड़, वही खामोश रास्ते, मगर अब उनके दरमियान झिझक कम और एहसास ज्यादा था। इन मुलाकातों में कोई जल्दी नहीं होती थी। वो साथ बैठते, बातें करते, कभी लंबी खामोशी में भी एक दूसरे के साथ रहते। कभी हाथ करीब आते, कभी नजरें रुक जाती, और वही इशारे, वही खामोश लम्हे उनके ताल्लुक को और मजबूत करते जाते। ये रिश्ता अजीब था, न मुकम्मल तौर पर समझ आने वाला, न आसानी से बयान होने वाला। इसमें कशिश भी थी, सुकून भी, और एक ऐसा सस्पेंस जो हर मुलाकात को खास बना देता था। मगर असल ट्विस्ट तब आया जब एक दिन अचानक सिकंदर शाह ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता। अयान की बेचैनी बढ़ती गई। दिल में हजार खदशात आने लगे।
आखिरकार वो सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गया। जब दरवाज़ा खुला तो सामने सिकंदर शाह खड़े थे। कमज़ोर ज़रूर लग रहे थे, मगर आंखों में वही रोशनी थी। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा। और फिर सिकंदर शाह ने धीरे से कहा, मैं देखना चाहता था तुम आओगे या नहीं। ये सुनकर अयान की आंखों में नमी आ गई। इस लम्हे अयान को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक ताल्लुक नहीं था, ये एक इम्तहान था, एक यकीन था, और शायद एक ऐसा बंधन जो बगैर नाम के भी मुकम्मल था। और उसके बाद उनके दरमियान ना कोई सवाल रहा, ना कोई शक, सिर्फ एक खामोश यकीन जो हर मुलाकात के साथ और मजबूत होता गया। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प, सस्पेंस से भरपूर और दिल को छू लेने वाली जज्बाती कहानियाँ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और स्टोरी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं।